आपकी जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी बड़ी है। ज्ञान की उंगली जब बड़ी होती है ये आपको ज्ञानी बनाती है। आप किसी भी परिस्थिति का सही से आकलन करना जानती हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उनके भाव को बिना उनके कहे पर पाने की क्षमता आपके अंदर पाई जाती है। ज्ञानी तो हैं आप, लेकिन इस ज्ञान का अभिमान भी आपको होगा, भले कम होगा, क्योंकि दोनों उंगलियों के बीच में अंतर बहुत कम है। इन लोगों की बात को यदि कोई काट दे या अनसुना कर दे, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और लगातार यदि कोई इनकी बात को काटे जा रहा है, अनसुना किए जा रहा है, तो वो इंसान इनको अपना दुश्मन नजर आने लगता है। लिटिल वाली फिंगर पहले पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम मैनेजमेंट गजब का होता है। यदि इन्होंने किसी को 5 बजे मिलने के लिए किसी जगह पे बुलाया है तो ये कोशिश करती हैं कि 4:55 तक वहाँ पहुँच जाएं। सामने वाले को इंतज़ार करवाना, वेट करवाना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, इन लोगों के आगे से छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी नहीं निकल पाती है। ये उन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत वीक होगा, क्योंकि लिटिल वाली फिंगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है और हार्ट लाइन उंगलियों की तरफ, जिस वजह से बुध के पर्वत को, मर्क्यूरी माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। आपका कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से वीक होगा। कभी यदि आपको अपने आप को किसी के सामने एक्सप्लेन करना है, कोई ऐसा सिचुएशन है जहां आप यदि अच्छे से सामने वाले को कन्विंस कर देंगी तो आप गलत नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाती हैं। आप सही शब्दों के ज़रिए सामने वाले तक सच्चाई पहुंचा ही नहीं पाती हैं, जिस वजह से आप गलत नहीं होते हुए भी गलत नज़र आने लगती हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है और यदि आप वर्किंग हैं तो फिर वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है ना तो जुपिटर के माउंट से, ना ही सटर्न के माउंट से, मध्य से है। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका वर्क, पैसा सभी समान रूप से महत्व रखेगा। ना किसी का महत्व ज़्यादा होगा ना कम होगा। हार्ट लाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट होने लग जाए, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही छिपा करके रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपकी हथेली में बंधन योग है। बंधन योग तकरीबन 18 साल तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहा। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 18 साल की आयु से पहले आपका जीवन कैसा था, तो आप यही कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने पिंजरे में कैद कर लिया हो। ना तो स्टडी अच्छी हुई, ना ही जीवन मैंने सही तरीके से जिया। बंधन योग बिल्कुल वैसी ही फीलिंग देता है जैसे किसी पक्षी को आप पिंजरे में कैद कर दें। तो 18 साल से पहले तक का जीवन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता, भले आप पैदा खाते पीते परिवार में हुई हैं, क्योंकि आपकी लक लाइन स्टार्ट हुई है केतु से। केतु से यदि आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, आप एक अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, जहां बच्चों की जो बेसिक नीड होती है, खाना, कपड़ा, वो मिल जाता है आपको। बट बचपन आपका सही नहीं बीता, वजह कुछ भी रहा हो। एक तो लक लाइन आपकी केतु से स्टार्ट हुई, जो माइंड लाइन पे जाके ख़त्म हो गई। ये बतलाता है आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपका काम या आपकी स्टडी खराब होगी। यानी 35 से पहले यदि आपकी जॉब लगती भी है तो 35 आते आते स्टॉप, ख़त्म हो जाएगा वो जॉब, हमेशा के लिए ख़त्म, और गलती आपकी होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपकी माइंड लाइन से एक लक लाइन निकल रही है। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं, लेकिन यदि मुझसे आप सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए या कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको लग रहा है कि आप बेहतर हैं, आप सबसे बेहतर हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन उस गुण की पहचान आपको खुद ही करनी होगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सचिन एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, क्रिकेटर ना बने तो क्या संभव है? नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ये क्षमता है कि वो खेल अच्छा सकते हैं। क्रिकेट अच्छा खेल सकते थे तो वो
क्रिकेटर बन गए। अब लता जी से मैं ये कहूँ कि वो एक्टिंग अच्छा कर लेती, नहीं, क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी थी, उनका तान सुरताल अच्छा था, सीखा था उन्होंने, तो वो अच्छी सिंगर बनी, लेकिन एक्टर नहीं बन सकती थी। तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण अवश्य होता है जो उसे लाखों लोगों से अलग बनाता है। आपके अंदर वो गुण है और वो एक्टिवेट है, आपको पहचान करने की ज़रूरत है। यदि उस क्षेत्र या उस गुण को आप पहचान लेती हैं, आपको सफलता बहुत मिलेगी। लेकिन इस गुण की पहचान आपको होगी 35 कि जब आप हो जाएंगी तब होने लगेगी, क्योंकि जिनके भी हथेली में मैंने इस तरह की लक लाइन देखी है, ऐसे लोग भले किसी भी जॉब में क्यों ना हो, लेकिन इनका साइड में कुछ ना कुछ काम होता है, वो काम जो इन्हें पसंद है, और उसी के माध्यम से ये सफल भी होते हैं। जब बंधन योग से आपकी माइंड लाइन को आज़ादी मिली, उसके बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हो गई मंगल से। अब देखिए, बंधन योग अपने आप में एक पिंजरे के जैसा, और उसके बाद यदि आपके जीवन में आपको आज़ादी मिली भी, तो माइंड लाइन ने रुख अख्तियार कर लिया मंगल का। मंगल से यदि माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ये आपके आत्मविश्वास को शून्य कर देता है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास ना के बराबर देखने को मिलता है तब तक जब तक कि माइंड लाइन टूट ना जाए, जब तक कि माइंड लाइन की स्थिति बेहतर ना हो जाए। ऐसे लोगों के अंदर एक अजीब सा डर रहता है, मन में भय बना रहता है, भय की स्थिति कायम रहती है और भटकाव की स्थिति रहती है। कोई भी फील्ड इन्हें 2 से 3 दिन तक ही अच्छा लगता है या 1 मंथ ही अच्छा लगेगा, यानी फोकस में कमी पाई जाती है। इनको समझ में ही नहीं आता इनको जाना कहाँ है, करना क्या है। सामने वाला आकर के इनको एक बार समझा दे, बता दे किसी भी क्षेत्र के बारे में कि देखो इस फील्ड में जाओ, ये फील्ड ऐसा है, यहाँ इतनी अच्छी कमाई है, तो उस वक्त इनको लगेगा कि हाँ अब मुझे इसी फील्ड में जाना है। फिर मान लो 4 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, अब उसने इनको ज्ञान दिया कि नहीं तुमको इस फील्ड में नहीं, उस फील्ड में जाना चाहिए, वहाँ पे ये है वो है, जो भी है अपना उसने अपने तरीके से बताया। अब अगर ये कन्विंस हो गई तो अब इस फील्ड को छोड़ के उस फील्ड की तरफ इनका ध्यान चला जाएगा। यानी इन्फ्लुएंस बहुत जल्द हो जाते हैं ये लोग, अपनी सोच नहीं रहती। होता यह है कि यदि आपको कामयाबी चाहिए तो आपको फोकस बनाना होगा और एक फील्ड की तरफ ही बनाना होगा। यहाँ उसी फोकस में दिक्कत के कारण स्ट्रगल लंबा हो जाता है। ये दिक्कत आपको 32 तक फेस करना पड़ेगा या पड़ा होगा। 32 के बाद से धीरे 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 करके माइंड लाइन आपकी स्टेबल होते हुए दिख रही है, ट्रैक पे आती दिख रही है। आप देख भी सकती हैं आपकी माइंड लाइन का स्वरूप कुछ यूँ इस वेव फॉर्म में माइंड लाइन है तो वही है, सोच में बदलाव, कोई भी चीज़ लगातार अच्छा ना लगना, बुरा ना लगना, ध्यान भटकते रहना। किताब खोल के बैठे हैं, आंख भले किताब पे, दिमाग कहीं और चल रहा है। लेकिन 32 के बाद से माइंड लाइन बेहतर होते हुए दिख रही है, और जब आपकी एज हो जाएगी 35 कुछ मंथ, तो कामयाबी मिलते हुए भी दिख रही है। आपने जितने भी पिक भेजे हैं, एंगल तो ठीक है लेकिन ब्लर है, लास्ट पिक ठीक है आपकी। मर्क्यूरी के माउंट पर यदि स्क्वायर के साइन पाए जाते हैं, स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन देना। और यदि ये मर्क्यूरी के माउंट पर है तो ये आपको प्रोटेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा और मनी लॉस से भी बचाएगा। मनी लॉस यानी बिजनेस मान लीजिए आप कर रहे हैं, आपने पैसे लगाए हैं, तो वो बिजनेस भले चले ना चले, पैसा नहीं डूबेगा। और सनलाइन यदि कुछ यूं इस तरह से आपको टुकड़ों में दिखाई दे तो ये भटकाव को बतलाता है, यानी स्टेबल लाइफ नहीं हो पाती है। और आपके हाथ में स्टेबिलिटी आने में देरी आपकी सनलाइन को देख करके ही समझ में आ जाएगा किसी को भी। जब तक सनलाइन आपकी पुख्ता नहीं होगी तब तक एक अच्छा इनकम आपकी तरफ से नहीं आ सकता। और आपके सनलाइन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है देरी से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी हथेली में अभी यदि आप कमाई करती हैं तो हज़ारों या 1 लाख 2 लाख तक की कमाई आप कर लेंगे 35 से।
ठीक है। लेकिन करोड़ों की बात की जाए तो वहाँ थोड़ी मुश्किलात हैं। वैसी हथेली मुझे ये नहीं दिखाई दे रही है, ना ही वैसा सनलाइन है। लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। सीरियसनेस भी है, जहाँ सीरियस रहना है वहाँ सीरियस भी रहती हैं आप। सनलाइन जब टूटी हो तो ये स्ट्रगल देगा ही देगा। ये वाली लाइन है आपके हाथ में, सनलाइन नहीं, लक लाइन की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर तो है जिसे आपको तराशने की ज़रूरत है, और उस हुनर का अंदाज़ा 34 होते होते आपको होने लगेगा। लेकिन जब आप 35 की हो जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऐसा काम है जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, है ना। तो उसे आप अपना पेशा बनाएंगे, क्योंकि यदि किस्मत ने आपकी हथेली में इस तरह की लक लाइन दी है, यूनिवर्स ने दिया है, तो फिर वो उसका फ़ायदा आपसे लेगा ही। यानी आपको उस ट्रैक पे वो लेकर के जाएगा ही। परिस्थितियाँ ऐसा बना देगा जहाँ, और ऐसे लोग ना, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी लक लाइन माइंड लाइन से स्टार्ट होती है, यूँ इस तरह से जैसे कि इनकी है। अब ऐसे नहीं कि माइंड लाइन से यहाँ से स्टार्ट हो गई तो आप कहें कि मेरी भी हुई, नहीं। ये ऐसे एकदम से आपको लगेगा कि माइंड लाइन 2 भागों में बट गई है, इस तरह से। ऐसे लोग प्रोफेशन का चुनाव नहीं करते हैं खुद से, मतलब ये लोग रास्ते का चुनाव नहीं करते हैं कि किस रास्ते पर जाना है, बल्कि रास्ता इनको चुनता है, इनका प्रोफेशन इनको चुनता है। अब कैसे ये उस तक पहुँचेंगी वो खुद ब खुद यूनिवर्स तय कर लेता है। और मैंने होते हुए देखा है, लोग कितना भी कह दे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं बिज़नेस नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा है लोगों को जॉब के साथ बिजनेस करते हुए, और वो भी ना कहने की बात करते हुए। उनका कहना था कि पता नहीं क्यों मेरा मन किया, मैंने किया और मुझे तरक्की मिलने लगी, तो बस वो फिर स्टार्ट हो गया। यानी आप चाहे ना चाहें, आपका भाग्य आपको वहाँ तक लेकर के जाएगा ही जाएगा। स्क्वायर का साइन यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है, एक है, तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। मैंने पहले भी बोला है कि स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का काम करता है। एक से ज़्यादा है, जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। रिंग ऑफ सोलोमन है, लेकिन इनकम्प्लीट है। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी, जैसे 50+, 60+ की जब आप होंगी, तब आपको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगेगा, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। कोई भी लाइन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे सन और सैटर्न के बीच में, अचानक भाग्योदय को ये शो करता है। जीवन में कभी ना कभी जैकपॉट सिस्टम टाइप, जैसे होता है ना, रातों रात जिंदगी बदल गई, वो वाला होगा आपके साथ। स्ट्रगल तो खूब है जीवन में, अभी तक तो बहुत देखा है। एक भी जगह मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जहाँ बहुत खुश हैं, एक भी जगह पे नहीं है ऐसा। जब इस तरह से मैरिज लाइन हो और उसमें शाखाएं निकल रही हों, तो ये अनबन की स्थिति को पैदा करता है मैरिज लाइफ में। जैसे एक मत पर ना आ पाना, किसी न किसी मुद्दे को लेकर के बहस होना, ये बहस को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि प्यार कम होगा, बट बहस तो होगा। एक मत पे आने में दिक्कत होगी आप दोनों को, आप दोनों के सोचने का तरीका अलग होगा एक दूसरे से। प्लानिंग अच्छी बना लेती हैं आप, और एक अच्छे जॉब या अच्छे बिजनेस के लिए अच्छे प्लान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग यदि आप स्टडी भी करती हैं तो सक्सेसफुल होना मुश्किल है, और विदाउट प्लानिंग यदि आप बिजनेस भी करती हैं तो वहाँ भी सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। प्लानिंग आप अच्छी कर लेती हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी खासी है आपके अंदर। ये एंजल्स लाइन है, राहु की लाइन ने तो एकदम से लाइफ लाइन के ऊपर हमला बोला है। बहुत ज़्यादा कट नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि राहु की लाइन एकदम से घमासान मचा करके रखा है, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन राहु की लाइन का दुष्प्रभाव है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर, और एंजल्स लाइन है तो उसने क्या किया, जब जब राहु की लाइन ने आपकी लाइफ लाइन को कट किया तो उसकी जो प्रॉब्लम की एफिशिएंसी थी उसको इसने कम कर दिया। तीन से ज़्यादा लाइनें यदि मर्क्यूरी के माउंट पर होती हैं, ऐसे लोग दूसरों की प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं, तो सलाह अच्छी दे पाते हैं। आपके हाथ में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम के साइन हैं। अब नेशनल फेम यदि सॉलिड होता है हथेली में तो गवर्नमेंट जॉब में जाने के पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन जब दोनों फेम हो तो फिर आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाली हैं जहां विदेश के लोग भी आपके संपर्क में आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सेलिब्रिटी रातों रात बन गई, नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ, बट कोई ना कोई ऐसा काम होगा जहां फॉरेन के लोग भी आपको जानेंगे। भले आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर बने या फिर आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जहां सैलरीज आपको फॉरेन से मिल रहा हो, जैसे फॉरेन बेस्ड कंपनीज होते हैं ना उसमें, और या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो भी तो है, वहाँ तो आप कई लोगों से कनेक्ट करते हैं वहाँ पर, है ना, तो कुछ इसी तरह का काम। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा आपको सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी, तो सफलता ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, लेकिन अच्छी खासी मिलती हुई दिख रही है। मंगल से आती हुई कोई भी लाइन यदि सनलाइन से आकर के अटैच्ड हो जाए, सफलता मिलने में देरी को ये बतलाता है। 35 तक स्ट्रगल रहता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। शब्दों का चयन सही से करना है। जब आप गुस्से में होती हैं तब खास करके आप कभी कभी ज़्यादा कड़वा बोल जाती हैं, तो उसको नियंत्रण में रखना है। शब्दों का चयन सही से करना है, नहीं तो अभी तो चलो ठीक है, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा कड़वा बोल जाते हैं या ज़्यादा सच बोल देते हैं, सच, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को ज़्यादा सच बोलते हुए देखा है, जिस वजह से इनके अपने इनसे दूर होने लग जाते हैं। देखिए, सच्चाई बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो सच सामने वाले को दुख दे वैसे सच बोलने से क्या फ़ायदा। कभी कभी ना सच ना बोलना अच्छा होता है। ये नमाज ठीक है आपका, मेजर हेल्थ इश्यूज कभी नहीं आएंगे। लग्जरियस लाइफ आपको पसंद तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि लग्जरी का बहुत शौक है आपको, ठीक ठाक, नहीं भी मिली तो भी ठीक है, मिल गई तो भी ठीक है। ऑटोमास आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि लगातार यदि आप काम करते हैं, घर का काम भी यदि आप लगातार कर रही हैं 2-3 दिन, घर में कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, तो आपको वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आपको यूनिवर्स ने बनाया है, आपको अपनी बॉडी को उसी तरह से सम्मान करते हुए काम करना है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, बहुत ज़्यादा मिलनसार स्वभाव नहीं है आपका, और ना ही बहुत कम है, मध्यम है। गुस्सा तो आता है आपको, तो गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। गुस्से से किसी का हित हुआ नहीं है, तो आपका भी कैसे होगा। अच्छा, ये इस पिक्चर में क्या है कि यही एक पिक्चर है जहाँ पे मुझे क्वालिटी इसकी ठीक लगी, लेकिन फ़िल्टर मारने के बाद भी ना कहीं कहीं पे इससे पहले मतलब ऑफशूट्स तो दिख रहे हैं, बट एग्जैक्ट जो एज है का आपको खुशी मिली है उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है, बिकॉज वो क्लियरली मुझे शो नहीं हो रहा है। बट जो चीज़ें मुझे शो होगी वो मैं आपको बताऊंगी, जो नहीं होगी वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। चलिए देखते हैं जहाँ पे जो चीज़ें स्पष्ट तौर पे। वैसे अगर ऑफशूट्स यानी खुशियाँ आपको कब मिल रही हैं, वो यदि पूरी तरह से विजिबल ना हो तो आप खुश तो हैं, हुई हैं उस एज में, ये भी बतलाता है कि आप खुश तो हुई हैं, बट वो खुशी बहुत ज़्यादा आपके लिए मायने नहीं रखती थी। कहने का अर्थ ये है कि बहुत टाइम तक वो नहीं चली। 23 और 24 के मध्य में खुशी भी और गम भी है, प्रॉब्लम भी आया है, लेकिन छोटा सा ऑफशूट भी है, तो खुशी भी मिली, बट प्रॉब्लम तगड़ी थी ये। 23 से 24 के मध्य में जो भी इशूज़ आए हैं, प्रॉब्लम तो है ये। और एक बात और मैं बता दूं कि 18 साल की आयु जब आपकी हुई, उसके बाद ही आपकी लाइफ लाइन को ट्रैक मिली है। उससे पहले जीवन आपका उलझा हुआ है। वैसे 16 से आप कह सकती हैं कि हाँ ट्रैक मिला, बट वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट नहीं था। 18 के बाद ही सही मायने में दिशा मिली है जीवन को। 22 में छोटे छोटे
2 ऑफशूट से छोटे छोटे। तो 22 के आसपास आपको छोटी छोटी खुशियाँ तो मिली। 26 में शादी हुई है आपकी। 28 में खुशी तो है, बट राहु की लाइन ने काटा है तो प्रॉब्लम भी है। आप क्या खुशी थी क्या प्रॉब्लम थी, एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको, जब जब आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं तब तब इश्यूज़ भी आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशियाँ आई हैं, खुशियों ने प्रॉब्लम्स को एकदम से न्योता देते हुए ही आपकी लाइफ में आने का कष्ट किया है। बड़ी अजीब लाइफ लाइन है आपकी, कहीं भी मुझे बहुत अच्छा साइन नहीं शो हो रहा है अभी तक। ऐसा भी नहीं है कि राहु की लाइन ने कट किया या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बट कुछ है जिस वजह से लाइफ आपकी स्टेबल नहीं लग रही है मुझे। थर्टी टू के आसपास या तो आपने, क्योंकि ऑफशूट मुझे शो नहीं हो रहे हैं पिक्चर की क्वालिटी की वजह से, तो या तो आपने कहीं पे पैसे लगाए होंगे, या तो इन्वेस्टमेंट होगा या इश्यूज़ होगा, तो में से कोई एक ही चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। पिक्चर की क्वालिटी जब बहुत शानदार नहीं होती है ना, तो यही दिक्कत आती है। एक बात मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगी कि देखिए 26 में आपकी शादी हुई, 27 से लेकर के 29 तक इश्यूज़ ही बन रहे हैं। राहु की लाइन ने कट ही किया है, 29 में तो काफ़ी तगड़ा कट है, जहाँ से मुझे स्पष्ट तौर पर आपकी लाइफलाइन शो हो रही है, जहाँ से ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, आप अच्छा फील कर रही हैं। वो स्टार्ट हुआ ही है 35 ईयर और कुछ मंथ से। उससे पहले तो कुछ भी अच्छा मुझे आपकी हथेली को देख करके नहीं लग रहा। मुझे कहीं लग ही नहीं रहा है कि आप बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि बस जीवन को जिए जा रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि पिक्चर लेते टाइम क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी नहीं आई, जिस वजह से मुझे ऑफशूट्स नहीं दिख रहे हैं। बट आपकी लाइफलाइन को देख करके ये जो है ना, जैसे 23-24 के बीच में जो भी इश्यूज आए हैं, उसके बाद से लाइफ एकदम आपकी बिगड़नी स्टार्ट हुई। ठीक है, और 26 में शादी हुई। ये जो है 27-28 के बीच में कहीं तो खुशी आई थी, बिकॉज एक ऑफशूट है, बट ये एग्जैक्ट लोकेशन शो नहीं हो रहा क्योंकि इसका बेस मुझे नहीं दिख रहा। इसका जो जड़ है ना, वो मुझे दिख ही नहीं रहा है, आखिर ये निकला कहाँ से। तो इसको मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि ये 27 में निकला है 28 में, बट खुशी उस बीच में, देखिए 27-28 के बीच में खुशी तो आई है। ट्वेंटी 29 में इश्यूज आए हैं। आपका भाग्योदय होगा 35 से। उससे पहले क्या हुआ, कैसे जीवन रहा, बस यही मेरा तो यही कहना होगा कि बस आप जीवन को जी रही हैं। कोई बहुत अच्छी लाइफ मुझे नहीं शो हो रही है। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि चलो मेरे पास तो सब कुछ है, बट तो आप खुश नहीं लग रही हैं। 35 से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, जहाँ से लाइफ आपकी बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रही है। 35 में खुशी है, 36 में इश्यूज आ रहे हैं, 38, 39, इनफैक्ट आप ये मान के चलिए 35 से लेकर के 49 तक लगातार कामयाबी है, लगातार खुशियां हैं। बट इस बीच में 36 में एक इश्यूज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, आपके दूसरे पाम पिक को देखते हैं। मुझे ये जो एज 23 से लेकर के 29 तक का समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से आपके दूसरे पाम पिक को देखते हैं, शायद उसमें कुछ क्लैरिटी सामने आए। ये 23 से 24 के बीच में इस पिक्चर के हिसाब से समझ में आ रहा है, इश्यूज पहले आए हैं, खुशी एक छोटी सी खुशी है जो बाद में आई है, पहले समस्या है। ठीक है, 25 में प्रॉब्लम आपने फेस किया, उसके बाद 26 एंड कुछ मंथ में आपकी शादी हुई।
27 में इश्यूज़ आए हैं। 28 में पहले खुशी आई है, बाद में प्रॉब्लम। पहले खुशी है, बाद में प्रॉब्लम है। लेकिन 23 से 24 वाले में क्या है कि पहले प्रॉब्लम है, फिर खुशी है। बट ये खुशी बहुत बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है। 29 में भी इश्यूज़ हैं। 30 और 31 ये 2 साल ठीक गया है। छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, ठीक है। 32 में या तो आपने इन्वेस्ट किया या इश्यूज़ आए हैं। 33, 34 बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा, इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन 35 से भाग्योदय होगा। लेकिन 36 में अगेन प्रॉब्लम है, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। अब आपके सवाल देख लेते हैं। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन से ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, जो कि 35 के लगभग से स्टार्ट होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन 36 में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती हुई मुझे दिख रही है। बट मेरे हिसाब से आपको अपने बिजनेस की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट जॉब के साइन तो हैं हथेली में। ये 36 का क्या इश्यूज़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए बिज़नेस कहने से पहले मुझे घबराहट सी हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम यदि आई, आपने बिज़नेस में पैसा लगाया और अगर ये लॉस है तो दिक्कत तो आ सकती है। बिज़नेस अगर आपको करना है तो 36 के बाद करना, उससे पहले मत करना। अभी एक काम को स्टडी पे फोकस करो, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब लग जाए आपकी 35 में। पूरी तरह से फोकस करो और माइंडलाइन भी आपकी अच्छे से अभी वर्क कर रही है, तो आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। बिज़नेस का मैं 36 से पहले नहीं बोलूँगी। साइन दोनों हैं, बिज़नेस के साइन ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको बिज़नेस करना भी है तो 36 के बाद करना, उससे पहले मत करो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।